Our today's topic is how to convert fraction part, fractional number into other base. ठीक है, दिस ऑल्सो कॉल्ड रेडिक्स। हमें आज ये सीखना है कि जनरली तो हम लोग सीख चुके हैं कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल, ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल, ये हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं जनरल नंबर्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें किसी भी नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट को किसी दूसरे बेस में चेंज करना है। अगर मेरे पास कोई डेसिमल फ्रैक्शनल है तो उसको कैसे चेंज करूँगा, अगर मेरे पास कोई बाइनरी फ्रैक्शनल है तो उसको कैसे चेंज करूँगा। ठीक है, तो ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। Now one thing is here कि let's first discuss decimal fraction to binary number। ठीक है, I am taking a simple example। So I am taking a simple example. I have a number 21.1. This is my decimal number. ठीक है, and I want to convert into the binary। ठीक है, बाइनरी में मुझे ये कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों आप लोगों को पता है कि बाइनरी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, है ना, तो मैंने आपको एक पैटर्न बता रखा है, वो पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। तो हमारे पास एक डिजिट है 21.1। ठीक है, अब पहले ये वाला पार्ट हम कन्वर्ट करेंगे जो इंटीजर पार्ट है, और बाद में फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर पार्ट आपको पता है 21 का अगर मैं बाइनरी निकालूँ तो अगर हम यूज़ करें 1 2 4 8 16, तो 16 प्लस 4 20 और 20 और 1 21। तो 21 का तो ये बाइनरी हमारे पास आ चुका है। लेट मी रिमूव दिस पार्ट, ये हमारे काम का नहीं है। तो 21 का बाइनरी तो मेरे पास आ चुका है। अगर हम बात करें अब फ्रैक्शनल पार्ट की, तो वो कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हम पहले भी सीखे, इसकी हमें नहीं, हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट को हमें जब भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम 2 का मल्टीप्लाई करके करेंगे। और कैसे करेंगे? जो मेरा गिवन नंबर है इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे। तो मैंने लिखा 0.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। अगर हम बच्चों, या फिर हम इसको 0.1 लिखते हैं, एक ही बात है ना, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 0. अब इस 0.2 में से ये जो हमारा 0 है इसको तो ले लेंगे बच्चों हम इधर एज ए बाइनरी नंबर, और ये जो हमारे पॉइंट के बाद वैल्यू है इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो जाता। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, अब तक करेंगे जब तक ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो जाता। दूसरा, या फिर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये वैल्यूज हमारी रिपीट ना होने लग जाए तब तक हम करेंगे। या फिर अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं हो रही और हमारी जो मल्टीप्लिकेशन की जो स्टेप्स हैं वो 5 to 6 कंप्लीट हमारे हो चुके हैं, और आपको लगता है कि अब ये जो प्रोसेस है वो एंड नहीं होने वाली, तो आप 5 to 6 स्टेप तक इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके बाद उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो 0.2 आया, अब दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.4। तो बच्चों अगेन ये जो 0 है वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, 0, और ये जो 0.4 है इसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर से क्या निकल के आया? निकल के आया बच्चों, आउटपुट हमारा निकल के आया 0.8। अगेन 0 आपका इधर आ गया, और फिर 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे
अब बच्चों देखते जा रहे हो 0.8 लिख सकता हूँ मैं। आप देखते जा रहे हो कि अभी तक ना तो कोई हमारी वैल्यू रिपीट हुई है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बाइनरी वैल्यू आ रही है, लेकिन ये जो टर्म है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, राइट। अब अगर मैं इसमें करूँ तो ये हो जाएगी 1.6, 1.6, 8 दूनी 16, 1.6। अब बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, और फिर मैं 1.6 को मल्टीप्लाई करूँ, 1.6, ठीक है। और 1.6 सॉरी 0.6 को मल्टीप्लाई करूँगा, या 0.6 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों आ जाएगा 1.2, ठीक है। फिर हमारा 1 इधर आ गया। अब बच्चों दोबारा से मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा 0.2 इंटू 2। अब आप चीज़ देखो बच्चों, ये जो 0.2 फ्रैक्शनल है, जो 0.2 फ्रैक्शन है, ये पहले भी हमारा रिपीट हो चुका है। अगेन 0.2 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 0.4, फिर अगेन 0.4 को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर आएगा 0.8, फिर 0.8 को 1.6, और 1 और 0.6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन 1.2, और फिर से ये स्टेप्स कंटिन्यूस चलते रहेंगे। तो आप समझे कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमारा रिपीट होने लगा, इस स्टेप से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट होने लगा, क्योंकि अब अगर मैंने आगे मल्टीप्लाई करी तो आउटपुट हमारा 0.4 आएगा, और फिर से यही सिचुएशन हमारी रिपीट होगी। तो हम इसको इसी स्टेप पर, जैसे ही हमारा जिस स्टेप पर भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट होने लग जाए, उस स्टेप पर ही हम इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि हम इसको रखेंगे, इसके आगे आगे नहीं करेंगे। अब हमारे पास तो वैल्यू निकल के आए, हम उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, फाइनली क्या निकल के आएगा, देखो 21 की तो ये आ गई थी निकल के, तो 1 0 1 0 1, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे राइट टू लेफ्ट और टॉप टू डाउन। ध्यान रखें, फ्रैक्शनल पार्ट आपका राइट टू लेफ्ट और टॉप टू डाउन चलेगा। टॉप टू डाउन में हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, 0 0 0 3 0 1 1, then this is the equivalent binary number of 21.1. This is the decimal number, and what is the equivalent binary number with fractional part? This is the equivalent binary number. Okay, let me show you one more example based on this. ठीक है, पैटर्न सेम है, डेसिमल नंबर ही है 7.7033125. लेट्स सपोज दिस, ठीक है, and this is my also a decimal number, and I want to convert this decimal number into the binary. Okay, this is my requirement. This decimal number I want to convert into the binary. तो सिंपल 3 की बाइनरी क्या आएगी बच्चों, 3 को आप ले लो, 3 की 1 1, दिस इज द बाइनरी ऑफ 3, ठीक है। You know that ना, you know that 1 2 4 8 like this, तो 3 3 is the binary of 3, ठीक है, ये हमारी आ चुकी है। अब बात करते हैं बच्चों हम इस पार्ट की, जो कि है 0.703125, ठीक है। अब इसको बच्चों अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, दिस इज आवर आउटपुट। अब अगर मैं इसको कर दूं, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे कितने डिजिट के बाद, 3 और 3 6, तो 3 और 3 6 डिजिट पर हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, बचा हमारा 1, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, और यहाँ पर क्या रिपीट होगा, 0.40625, ठीक है। आप चाहे तो 0 लिख सकते हैं, लास्ट में 9 के बाद लिखिए 2 इक्वल टू। अब आउटपुट क्या आएगा हमारा, अब आउटपुट है हमारा 0 5 2 10 का 12566, ठीक है। अब हमारा क्या बचा बच्चों, 0 बचा। द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव 0.8125 I can write only, or either 0 0 I can write. So I left it with the left 0 and 2. एक ही बात है बच्चों, लास्ट में बच्चों 0 ही आएगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। Now I multiply 5 2 10 का 0, carry 1 2 4 और 1 5, 2 1 2 and 8 2 16, ठीक है। तो क्या आया, और यहाँ पर हमारा बचा बच्चों, क्या बचा 1, ठीक है। तो अब क्या बचा 0.625, either 0 I can write or not write, no problem, 2 equal to 0, and I multiply, तो 5 2 10, 2 2 4 और 1 5, 6 2 12, ठीक है। तो क्या आया 1.250, और इधर हमारा बचा क्या 1। अगेन 0.25
मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वल टू, तो ये हमारा आ गया 0.05 और ये हमारा बचा क्या 1। अब अगर हम करें 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, इक्वल टू क्या आएगा 5 2 जा 10, तो 1 पॉइंट का जो लगाएंगे तो ये, और हमारा क्या बचा, हमारा बच्चा बच्चों 1। अब बच्चों देखो फ्रैक्शन पार्ट अगर हम देखें तो 0.0 जाएगा, है ना। और अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर हम यहाँ पे लिखें क्या, अगर हम इस पार्ट को लें तो यहाँ पे लिखेंगे 0.0 मल्टीप्लाई बाई 2। बच्चों देखो अब क्या हुआ, ये हमारा टर्म यहाँ पर 0 हो गया, देखो 0 हो गया ना, यहाँ पे बच्चा 1। तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा, टॉप टू बॉटम। देखो पिछले वाले मैंने आपको दिखाया कि वैल्यू रिपीट हो गई थी फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें मैंने आपको दिखाया कि फाइनली हमारा जो टर्म है फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 हो चुका है। 0.0, अब 0.0 में तो कोई बचेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट क्या मिलना है मेरे को, इसका ये आएगा बच्चों 1 1, 3 की बाइनरी हो गई, एंड फिर ये हो गया 1 0 1 1 1 1, देन फाइनली दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी ऑफ दिस नंबर। ठीक है, सो आई डिस्कस बोथ द कंसेप्ट वेयर यू कैन टेक, किस स्टेप तक आपको ये मल्टीप्लाई करते जाना है, ये मैंने आपको बताया हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी, डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द बाइनरी, राइट। नाउ हियर आई एम वर्किंग बाइनरी फ्रैक्शन नंबर इनटू टू डेसिमल, ठीक है। देखो बच्चों फ्रैक्शन वाला पार्ट हमें सीखना है, बाकी इंटीजर पार्ट आपको पहले से आता है। तो मैं एक यहाँ पे सिंपल सा नंबर लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ बच्चों, और वो नंबर है 1 1 1 0 1, लेट्स सपोज डॉट 0 1 1 0 1। ठीक है, बड़ा आसान है बच्चों, ये वाला पार्ट तो आप कर लोगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 2 4 8। ठीक है, तो ये वाला पार्ट 0 वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू बोलते हैं 0, तो 8 और 4 13, ये तो हमारे आगे 13। अब बात आती है बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट की। तो बच्चों ये कुछ ऐसे हुआ, ये मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ कि 1 0 1 1, तो ये कुछ ऐसे होता है 2 की पावर 0, क्योंकि ये 2 की पावर 1 2 की पावर 2 है ना, और 2 की पावर 3, यही तो हुआ। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 हुआ, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हुआ, 2 की पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, 2 0, तो 8 और 4 12 13। ठीक है, आपस में सबको प्लस कर लेते हैं, आपको पहले से पता है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट की कैसे करें। ठीक है, तो बच्चों जब अगर यहाँ पे जो पावर्स हैं वो अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो अगर पावर हमारी पॉजिटिव में बढ़ रही है तो बच्चों इधर हमारी पावर नेगेटिव में चलेगी। ठीक है, अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो कैसे जाएगी, नेगेटिव। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 0.0101। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, वहाँ पे लिखिए 2 की पावर 0 इधर आएगी क्या, 0 के बाद 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4 एंड 2 की पावर -5, लाइक दिस। अब अगर बच्चों ये हमारी पावर माइनस में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे बाद में, 1/4 1/8 ना, पॉजिटिव में हो जाएगी 1/16 एंड 1/32। अब आप देखो बच्चों जहाँ पर 0 है, जहाँ पर हमारा 0 है, ये 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक ये 0 ये वाला कैंसिल, तो फाइनल क्या बचा 1/4 1/8 एंड 1/32। एक तरीका तो ये है बच्चों, आप इसको सीधे सीधे फ्रैक्शनल में मतलब एलसीएम लेके इसको सॉल्यूशन करते हैं, है ना। या फिर अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 0.25 प्लस 1/8 इसको करेंगे तो 0.125। ठीक है, एंड 1/32 को करेंगे तो 0.03125। Is it clear? And finally, we can sum this all values. Output will be 0.40625, and the finally output will be
13.40625, ठीक है। दिस इज द इक्वलेंट डेसिमल नंबर in reference of this given binary number, ठीक है। So you can you easily understand how to convert this fractional number, how to convert decimal to binary and binary to decimal. Now the next point is, if you want to convert any decimal fraction to octal and any decimal fraction to हेक्साडेसिमल, तो सेम फंडा है बच्चों। ऑक्टेल अगर सपोज मैंने एक नंबर लिखा 3535.45, दिस इज माय ऑक्टेल नंबर, लेट्स सपोज, ओके, एंड आई वांट टू कन्वर्ट, लेट्स सपोज दिस इज माय डेसिमल नंबर, सॉरी दिस इज माय डेसिमल, लेट कन्वर्ट इनटू द ऑक्टेल नंबर। तो 35 को अगर आप चेंज करेंगे राइट ऑक्टेल में, तो सिंपल क्या आएगा हमारा, 35 को ऑक्टेल में कन्वर्ट करेंगे तो राइट, पहले इसकी बाइनरी निकाल दीजिए और ये निकल के आएगी बच्चों 35 की बाइनरी ऑक्टेल के अंदर 43। बताऊँ कैसे किया, तो देखो 35 की पहले बाइनरी निकाल दो, ये हमारा डेसिमल नंबर है, तो क्या हो जाएगा 1 2 4 8 16 एंड 30, ये क्या 35 है, तो 32 0 0 0 34 प्लस 1, तो ये क्या निकल के आई, और 3 का पेयर बना दो, ये निकल के आई 3 की बाइनरी और ये निकल के आई 4 की बाइनरी, 4 3 तो हो गया हमारा ये वाला। अब बचता है 0.54, तो सीधी सी बात है, जैसे वहाँ पे किया था हमने डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में किया था, किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, ऐसे यहाँ पर 0.45 मल्टीप्लाई बाई 8 सेम रहेगा बच्चों फंडा, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा 3.60, और 3 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 0.6 इंटू 8, 0 भी लिख सकता हूँ वो, लेकिन आउटपुट सेम ही आएगा, तो 8 6 48, तो क्या आएगा 4.8, ठीक है, यहाँ पे आ गया 4, फिर आया यहाँ पर 8.8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो क्या आएगा 64, ठीक है, तो 66 इधर आ गया, 0.4 को फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या आएगा, यहाँ आएगा बच्चों 32 और 1 पॉइंट के बाद ये, तो रिमाइंड, तो हमारा पॉइंट के बाद तो बचा 3, तो 3 इधर आ गया, और यहाँ आ गया हमारा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, तो फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1.6, इधर आ गया बच्चों 1 और इधर आ गया 0.6 इंटू। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि 0.6 जो फ्रैक्शन नंबर है ये फिर से रिपीट हुआ ये वाला, एग्री ना, तो क्या इसको हम कंटिन्यू करेंगे, यस एवरीवन, क्या इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, एंड फाइनली वी हैव 4.3.46631, दिस इज द ऑक्टेल इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है, ऑक्टेल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ दिस डेसिमल फ्रैक्शन नंबर। हाँ, अगर ये हेक्सा होता तो हम सेम फंडा किससे करते, मल्टीप्लाई 8 की किससे करते, 16 से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? तो ये एक बेसिक हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टेल फ्रैक्शन इनटू द बाइनरी, हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन टू द बाइनरी, ठीक है। ये बहुत आसान है बच्चों, जब हम डायरेक्टली किसी ऑक्टेल टू बाइनरी करते हैं या हेक्सा टू बाइनरी करते हैं, इसको बड़ा आसानी से किया जा सकता है। और मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक ऑक्टेल नंबर है 34.45, दिस इज माय ऑक्टेल नंबर, एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस ऑक्टेल नंबर इनटू द बाइनरी। कैसे करेंगे? I want to convert this octal number to the binary, right? देखो बच्चों, ये मेरे पास ऑक्टेल नंबर है ना, एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू द बाइनरी। तो देखो ऑक्टेल नंबर को हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 3 का पेयर बनता है, तो 3.4 को कन्वर्ट करना तो बड़ा आसान है। कैसे? 4 की बाइनरी होती है 3 बिट्स में कितना, क्योंकि जो हमारा ऑक्टेल है वो 3 बिट इन्फॉर्मेशन रखता है,
तो ये इसकी बाइनरी क्या होगी 0 1 1। तो 0 ना लिख के हम केवल क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, 0 आगे लगा हुआ है तो ट्रेडिशनल लिख लेते हैं। तो ये तो निकल के आया 340। अब 0.45 की ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसकी हमने निकाली। तो 4 को लिख लेते हैं, 5 को लिख लेते हैं। तो बच्चों 4 की बाइनरी क्या होती है 1 0 0 एंड 5 की बाइनरी क्या होती है 1 0 1। नाउ फाइनली हम इनको क्या कर देंगे, सबको क्लब कर देंगे। तो क्या आउटपुट आएगा हमारा 1 1 1 0 0 डॉट डॉट 1 0 0 एंड 1 0 1। ठीक है, तो दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ गिवन ऑक्टेल नंबर। ठीक है ना आसान, राइट। अब अगर किसी ऑक्टेल नंबर को डायरेक्टली डेसिमल में करा रहा हो तो कैसे करेंगे, पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, कुछ सेकंड में हो जाएगा, और फिर इस बाइनरी नंबर को इसमें कन्वर्ट कर दो डेसिमल में। बड़ा आसान है। वही बच्चों टू की पावर -1 2 की पावर -2, अगर इधर जाएंगे हम पॉइंट की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम ऑक्टेल फ्रैक्शन को बाइनरी में कर सकते हैं कन्वर्ट। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, लेट्स सपोज आई हैव सम हेक्साडेसिमल नंबर एंड आई हैव 5 ठीक है, एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द ये मेरे पास कोई फ्रैक्शनल नंबर है हेक्सा में, है ना, DI, और ये मेरे पास हेक्सा में कोई फ्रैक्शनल नंबर है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ बच्चों सीधे बाइनरी। बड़ा आसान है। आपको पता है कि B का मतलब क्या है, तो आपको देखिए पता होगा। A का मतलब 10 होता है ना, B कैपिटल्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B 11 है ना, ये कहीं पे लिख सकते हैं, C 12, D मतलब 13 ताकि कोई इन्फ्यूजन ना हो, और D के बाद E का मतलब 14 एंड F का मतलब 15। यही तो होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है 5 और B है, तो 5 हमारा है, ठीक है। B का मतलब B का मतलब क्या है यहाँ पर 13 है, ठीक है, डॉट लगा दिया। 3D और D का मतलब क्या है, सॉरी D का मतलब बच्चों 11 है, सॉरी D का मतलब 11 है, और D का मतलब यहाँ पर है D का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर 13 है। तो देखो B 11 में 11 को अगर 4 डिजिट में निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 4 8। 11 को 4 डिजिट में निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 1 0 1 1। 5 की बाइनरी 4 डिजिट में तो 0 0 1 एंड 0 0 1 0। ये 4 डिजिट में बाइनरी। अगर हम 3 की बाइनरी निकालें तो 4 डिजिट में तो क्या आएगी 0 0 1 1। D मतलब होता है 13, और 13 की अगर हम बाइनरी निकालें, सॉरी हाँ ठीक है, 13 की अगर हम बाइनरी निकालें तो क्या आएगी बच्चों 1 1 0 1, क्योंकि 8 और 4 12 और 1 3 है तो 1 1 0 1। और अब इन सबको अगर हम क्लब करके लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 1 1 0 1 1 डॉट 0 0 1 1 1 1 0 1। So this is the binary equivalent of this given hexadecimal number. Okay, so it is quite easy. हम 4 डिजिट में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल 4 बिट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ऑक्टेल को हमने 3 में किया क्योंकि ऑक्टेल जो हमारा है वो 3 बिट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी फ्रैक्शनल नंबर टू द अदर बेसिस। ठीक है, ओके, बाय बाय।